नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, रूबरू हुआ हूँ, वो है उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में। पिछले 1-2 दिन से हर जो बड़ा न्यूज़ चैनल है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसमें खबरें बाहर आ रही हैं, सुर्खियाँ बन रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, वो खतरे में है। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, केशव प्रसाद मौर्य, को बातचीत करने के लिए दिल्ली हाई कमान जो है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बुलाया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने तलब किया है केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के अंदर। अब इसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ रोज़ पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि जो संगठन है वो सरकार से जो है वो ऊंचा है, जो पार्टी है वो सरकार से ऊंचा है। यानी कहीं ना कहीं उनकी ये स्टेटमेंट है, इसका जो मतलब निकाला गया राजनीतिक गलियारों में, वो ये निकाला गया कि इससे जो केशव प्रसाद मौर्य है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कद को जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पिछले काफ़ी लंबे समय से ये जो चर्चा का बाजार है ये गर्म है। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जो है जीत हासिल की थी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ की भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भूमिका थी। पहले 5 साल की टर्म जब पूरी हुई तो 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में मेरा मानना है कि अगर हम देखें तो 75% जो वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, जो रिपीट हुई यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसका 75% तक जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसका एक हक है, वो मिला योगी आदित्यनाथ को। कहीं ना कहीं जो भारतीय जो जनता पार्टी का जो हाई कमान है, जो कोर टीम है उत्तर प्रदेश को लेके, वो सहज नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाए उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब आरएसएस ने नागपुर से इसमें कहीं ना कहीं दखल दिया तो उनके कहने पे ही बहुत विचार सागर मंथन के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, ना चाहते हुए भी। भारतीय जनता पार्टी का एक इस तरह का हाईकमान का विंग है, पोट्री है, जो नहीं चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस 2022 में बहुत बढ़िया रही थी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, महिला की सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा वोट पड़ा था, खासकर जो वुमेन वोटर है वो योगी आदित्यनाथ को उनका बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग मिला था उत्तर प्रदेश के अंदर। इस वजह के कारण योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने दूसरी बार। अब ये जो खबर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 2024 का जो हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की एक्सपेक्टेशन थी कि 70 के आसपास, मतलब 70+ लोकसभा की सीट्स मिलेंगी उनको आउट ऑफ टोटल 80 यूपी के अंदर है। मीडिया भी जो बड़ी बड़े सोफोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी जो सर्वे वगैरह किया था, तो अमूमन जो है वो सर्वे यही कह रहा था कि 70 के आसपास सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी 37 सीट्स लेके उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनती है और भारतीय जनता पार्टी जो 70 का क्लेम कर रही थी उनकी टैली आ जाती है 33 पे। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बलबूते पे मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं ले पाई, जो ठीस है जो उसको लगी हुई है। केवल और केवल जो सबसे बड़ा कारण रहा लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 272 का फिगर अचीव नहीं किया, उसके लिए सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार को माना जा रहा है। और दूसरा, कांग्रेस जो 1 सीट पे थी उनका भी कहीं ना कहीं रिवाइवल हुआ, वो 6 सीट पे कांग्रेस की आ गई। और जो मुस्लिम समाज था, जो यादव समाज था, उन्होंने तो सपा को और कांग्रेस को वोट दिया ही, लेकिन जो ओबीसी में नॉन यादव जो जातियां हैं दूसरी, जो कहीं ना कहीं कभी भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी में जाया करती थी या भारतीय जनता पार्टी में भी उनका वोट मिलता था, वो भी शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। अब दूसरा है कि आने वाले कुछ समय में 10 जो हैं उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये माना जा रहा है अभी से ही कि भारतीय जनता पार्टी 10 में से 5 सीटें मैक्सिमम जीत सकती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस उपचुनाव में भी खराब रहती है तो फिर डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा रहेगा और उनका जो भविष्य में वारिस बनने वाले हैं उस कुर्सी के, वो होंगे केशव प्रसाद मौर्य। उसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी जो है समाज उससे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये 2024 में जो डेंट लगा है
उत्तर प्रदेश के अंदर, वो डेंट यही लगा कि जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो शिफ्ट हो गए सपा और कांग्रेस के पास। तो भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ये मान रहा है कि वो अगर केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर वो आते हैं एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो नॉन यादव जो जातियां हैं, क्योंकि यादव तो सपा के साथ ही रहेंगे, जो नॉन यादव हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। इस सबसे बड़ा कारण ये रहेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य के बारे में थोड़ा सा, कि 1969 ये बॉर्न है। इनका एसोसिएशन वीएचपी के साथ भी रहा है और आरएसएस के साथ भी रहा है। आरएसएस के जो नगर जो कार्यवाहक होते हैं, नगर कार्यवाहक आरएसएस, वो भी ये रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और वीएचपी के अंदर भी इन्होंने पोस्ट को इनको पोस्ट मिली थी, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की मिली थी। तो संघ परिवार से भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उस सोच से ही निकले हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉन यादव जातियां जो कहीं ना कहीं छिटक के बहुजन समाजवादी पार्टी से 2017 में और 22 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी, वो जो शिफ्ट हो गई हैं सपा और कांग्रेस के साथ, कहीं ना कहीं वो जो रिजर्वेशन का जो इशू उठाया था राहुल गांधी ने, उसको लेके उनको किस तरह से फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापस लाया जाए, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। और जो रिवाइवल होगा उत्तर प्रदेश का, उस रिवाइवल में भी इन जातियों का जो है वो बहुत बड़ी उनकी इंपॉर्टेंस रहने वाली है आने वाले समय में। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये जो 10 सीटों पे, 10 या 12 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट असेंबली के संदर्भ में, अगर इन चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती है, तो फिर कहीं ना कहीं यकीनी तौर पे उनकी कुर्सी के ऊपर संकट आने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं संकट नहीं समझता हूँ। और ये जो नड्डा साहब ने मुलाकात की है केशव प्रसाद मौर्य के साथ, इस मुलाकात को भी हमको बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो संदर्भ है उसमें नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि मौर्य साहब के जो क्लोज सर्कल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग है ये पहले पूर्व निर्धारित थी और इसका कोई लेना देना नहीं है यूपी के आने वाले जो उपचुनाव हैं उनको लेकर। तो फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं सेफ दिखाई देती है, लेकिन आने वाले जो उपचुनाव हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट के लिए भी, लोगों के लिए भी, और जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उनके लिए भी। तो आज की जो ज्ञान चर्चा है उसमें मैं यही विराम लगाता हूँ, फिर आगे किसी और इम्पॉर्टेंट इशू को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।